हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, बी फार्मेसी 6 सेमेस्टर वालों का हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी का यूनिट फर्स्ट चल रहा है। और यूनिट फर्स्ट में हमने बताया है आप लोगों को कि 3 चैप्टर पढ़ना है, जिसमें पहला चैप्टर है हर्ब एज रॉ मटेरियल, दूसरा है बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर और तीसरा है इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जो कि आज के लेक्चर में हमको इसको पढ़ के टोटल कंप्लीट कर देना है। लेकिन इसके पहले हम लोग थोड़ा सा अपना सिलेबस देख लेते हैं कि सिलेबस क्या है, क्या क्या पढ़ लिया है और आज क्या कंप्लीट करना है। तो देखिए, यह है आपका हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी का सिलेबस, जिसमें हर्ब एज रॉ मटेरियल टोटल हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर भी टोटल कंप्लीट कर लिया है। आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, और इसी ही लेक्चर में जितना टोटल है टोटल आज कंप्लीट करके यूनिट फर्स्ट का द एंड कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। तो इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन को आप लोग ट्रेडिशनल या फिर इंजीनियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन भी कह सकते हैं, जो कि एग्जामिनेशन में कभी कभी घुमा के पूछ लेता है। राइट डिटेल नोट ऑन ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ठीक, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन आएगा तो आप लोग लिख लेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, इसमें क्या लिखना है, बेसिक प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी सिस्टम एंड होम्योपैथी सिस्टम। तो चलिए बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे आयुर्वेदा सिस्टम। तो आयुर्वेदा सिस्टम जो है, आयुर्वेदा हमारा 2 वर्ड से मिलके बना हुआ है। द टर्म आयुर्वेदा इज डिराइव्ड फ्रॉम 2 वर्ड। संस्कृत के 2 वर्ड से ये मिलके बना हुआ है, आयुर प्लस वेदा। आयुर का मतलब होता है लाइफ और वेदा का मतलब होता है नॉलेज या फिर साइंस। ठीक, क्या होता है, आयुर का मतलब होता है लाइफ और वेदा का मतलब होता है नॉलेज। देयरफॉर आयुर्वेदा मीन्स होता है साइंस डिपेंड, साइंस पे जो डिपेंड करता है वही होता है आयुर्वेदा का मतलब, अपॉन द रिलीजन एंड फिलोसफी। देखिए नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिख सकते हैं आयुर्वेदा सिस्टम में आप लोग, ये देखिए, बिसाइड डीलिंग विद द प्रिंसिपल फॉर मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ एंड इट इज आल्सो डेवलप ए वाइड रेंज थेराप्यूटिक मेजर टू कम्पैक्ट इलनेस। ठीक, इसका प्रिंसिपल आप लोगों को लिखना है, जो कि यहाँ पे देखिए बेसिक प्रिंसिपल भी लिखना है। तो प्रिंसिपल में क्या लिख सकते हैं आप लोग कि द प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदा ये बेस्ड होता है ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट इन ट्राइड रिसोर्स। ठीक, तो इसमें 5 एलिमेंट होते हैं। तो चलिए 1-2 पॉइंट और बात कर लेते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट जो है प्रिंसिपल जो आप लोगों को लिखना है एग्जामिनेशन में। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, आयुर्वेदा के अनुसार दी होल यूनिवर्स मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट ऑफ पंच महाभूतास। ठीक, एंड दी होल यूनिवर्स इंक्लूड होता है द मटेरियल वर्ल्ड, प्लांट किंगडम एंड ऑल अदर लिविंग बीइंग में। इन अदर वर्ड दीज 5 एलिमेंट टुगेदर फ्रॉम द बेसिक ऑफ ऑल मैटर। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिख सकते हैं कि जो 5 एलिमेंट होते हैं, जैसे हमारा आकाश हो गया, अर्थ हो गया, एयर हो गया, अग्नि हो गया, अग्नि या फिर फायर बोल सकते हैं, जल हो गया, वाटर जो हमारा है, पृथ्वी हो गया। तो ये 5 एलिमेंट क्या होते हैं, इसमें इन्वॉल्व होते हैं। द अदर वर्ल्ड ऑफ 5 एलिमेंट टुगेदर फ्रॉम द बेसिक ऑल मैटर। ठीक, तो 5 एलिमेंट कौन कौन से हैं इसके बारे में हम लोगों ने देख ही लिया, कौन कौन से हैं। द 5 एलिमेंट आर रिस्पॉन्सिबल ए हेल्दी लाइफ। ये 5 एलिमेंट जो होते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं हेल्दी लाइफ के लिए। इफ दीज एलिमेंट आर इम्बैलेंस, यदि इनमें से कोई भी एलिमेंट इम्बैलेंस ना रहे, इम्बैलेंस हो जाए, एंड दे काज द डिफरेंट डिजीज, तो यही कारण होते हैं हमारे डिजीज के। ठीक, यही सब डिफरेंट टाइप के डिजीज को क्या करते हैं, पैदा करते हैं। ठीक, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो सिद्धा सिस्टम क्या होता है, इसके बेसिक प्रिंसिपल क्या होते हैं, बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू दी ट्रेडिशनल नॉलेज, लॉर्ड शिवा अनफेल्ड दी सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन टू पार्वती एंड हैंडल टू नंदी। ठीक, जो कि डेवलप होता है, डेवलप इन दी प्रीयूदिक एज इन दी मोहनजोदाड़ो सिविलाइजेशन अराउंड 70 ईयर एगो। ठीक, 7,000 ईयर एगो। एंड सिद्धा सिस्टम जो है अकाउंटेंट होता है फॉर टोटल 4,448 डिजीज सिम्टम एंड इट्स श्योर। ठीक, बेसिक प्रिंसिपल क्या है सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन का, तो चलिए देखते हैं इसके बेसिक प्रिंसिपल। दी 5 प्रिंसिपल ऑफ पंचमेवाटो
थियरी आर पृथ्वी हो गया, वाटर हो गया, फायर हो गया, एयर हो गया एंड आकाश। ये जो इम्बैलेंस होते हैं इन दिस सिस्टम, यही कारण होते हैं डिजीज के। एंड द इक्वल वेरियम ऑफ ह्यूमर इज कंसीडर्ड हेल्दी एंड इट्स इम्बैलेंस इज डिजीज, जो कि बेस होता है प्रिंसिपल ऑफ ट्राइगोन एंड वाता पीता कॉफा। ठीक, तो ये कुछ हो गया किसका, ये हो गया सीधा सिस्टम ऑफ मेडिसिन के बारे में, और बेसिक प्रिंसिपल जो इनमें इन्वॉल्व होते हैं, ये इसका बेसिक प्रिंसिपल हो गया। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं यूनानी का। यूनानी के बाद बात करेंगे होम्योपैथी का। तो चलिए इसके बाद हम लोग बात करने जा रहे हैं आयुर्वेदा और सिद्धा हो गया, यूनानी की बात करने जा रहे हैं अब। तो यूनानी सिस्टम जो होता है, ये जो मेडिसिन होते हैं लॉन्ग होते हैं, इम्प्रेसिव होते हैं, और इंडिया में रिकॉर्ड इसके होते हैं कि अच्छी क्वालिटी के होते हैं। तो क्या लिखेंगे, द यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन हैज ए लॉन्ग एंड इम्प्रेसिव रिकॉर्ड इन इंडिया। इम्प्रेसिव रिकॉर्ड होते हैं इंडिया में, एंड इट वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाय द अरब पर्सन सम टाइम अराउंड द 11th सेंचुरी में। ये क्या किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था। टुडे इंडिया इज वन ऑफ द लीडिंग कंट्रीज इन सो फॉर द प्रैक्टिस ऑफ यूनानी मेडिसिन इज कंसर्ट। ठीक, इसमें एक पॉइंट और भी लिख सकते हैं यूनानी सिस्टम में, इट हैज ए लार्जेस्ट नंबर ऑफ यूनानी एजुकेशनल रिसर्च। ये जो होता है बहुत बड़ा यूनानी का लार्जेस्ट नंबर एजुकेशनल है रिसर्च में, एंड हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन। ठीक, यूनानी सिस्टम का बात करने जा रहे हैं प्रिंसिपल एंड कॉन्सेप्ट। तो क्या है इसके प्रिंसिपल एंड कॉन्सेप्ट, चलिए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ यूनानी सिस्टम, द बॉडी इज मेड अप ऑफ 4 बेसिक एलिमेंट। 4 बेसिक एलिमेंट के हमारी बॉडी बने होते हैं। अर्थ हो गया, एयर हो गया, वायु, वाटर, फायर मीन्स हो गया अग्नि, विच हैव डिफरेंट टेम्परेचर, जैसे कि कोल्ड हो गया, हॉट हो गया, वेट हो गया, नॉट ड्राई, कोल्ड वेट एंड ड्राई हो गया। द बॉडी हैज बीन सिंपल कंपाउंड ऑर्गन, जो कि विच गॉट देयर नर्स्ट्रीमेंट, जो कि दी सब्सटेंस नेसेसरी फॉर द ग्रोथ, हेल्थ एंड गुड कंडीशन थ्रो फॉर ह्यूमन इज ब्लड, फ्लेगम, एलोवाइल एंड बल्क बाइल हो गया इसका एग्जाम्पल। ठीक, तो हम लोगों ने अभी देखा है यूनानी सिस्टम के बारे में, और उसका बेसिक कॉन्सेप्ट भी जान लिया, प्रिंसिपल जान लिया। अब लास्ट इसमें पहले पॉइंट का बात करने जा रहे हैं, होम्योपैथी सिस्टम। होम्योपैथी सिस्टम क्या होते हैं, इसके बेसिक प्रिंसिपल क्या होते हैं, उसको भी डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग तुरंत। होम्योपैथिक की गोलियों के बारे में आप लोग पढ़ा हुआ है, कब पढ़े थे आप लोग, फिजिकल फार्मास्यूटिक नहीं, इंडस्ट्रियल फार्मेसी में आप लोग पढ़े हुए हैं पिलेट्स के बारे में। पिलेट्स से आप लोग जो पिलेट्स का मशीन है उसी के द्वारा होम्योपैथिक की छोटी छोटी गोलियां उसमें फिल की जाती हैं, उसी के द्वारा बनती हैं, जिसमें 2 होपर लगे होते हैं मशीन में। जैसे एक होपर यहाँ पे लगा रहता है और एक होपर यहाँ पे लगा रहता है, और बीच में प्रोसेसिंग होता है, और नीचे हमारा पिलेट्स की छोटी छोटी होम्योपैथिक की जो होती हैं टैबलेट मेडिसिन, जो छोटी छोटी गोलियाँ होती हैं वो निकलती हैं। 2 होपर यहाँ पे लगे होते हैं पिलेट्स में, जिसमें एक होपर के द्वारा बाइंडर सॉल्यूशन डाला जाता है, और दूसरे के द्वारा जो हमारा ड्रग का पाउडर रहता है वो डाला जाता है, और दोनों होपर के द्वारा आते हैं, बीच में मिक्स होकर छोटी छोटी गोलियां में कन्वर्ट होकर नीचे निकल जाते हैं। वही हमारे होम्योपैथिक की छोटी छोटी गोलियां रहती हैं। तो होम्योपैथिक सिस्टम में क्या पढ़ना है, तो देखिए होम्योपैथिक सिस्टम जो होता है, होम्योपैथी इज रिलेटिवली ए रिसेंट सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जो कि वर्क करता है होम्योपैथी। ये डिराइव्ड किया गया है ग्रीक वर्ड के द्वारा। होम्यो मतलब होता है सिमिलर, एंड पैथिस मीन्स होता है सफरिंग। ठीक, सिमिलरली जो सफ़र करता है दैट इज कॉल्ड एज होम्योपैथिक सिस्टम। तो क्या लिख सकते हैं शॉर्ट वर्ड में इसको, होम्योपैथिक सिंपली मीन्स होता है ट्रीटिंग डिजीज विद द रेमेडीज प्रोस्क्राइब्ड इन मिनट्स डोज विच आर कैपेबल प्रोड्यूसिंग सिम्टम्स सिमिलर टू बी डिजीज व्हेन दे टेक ए हेल्दी पीपल। ठीक, इसमें एक पॉइंट और भी आप लोग लिख सकते हैं कि ये बेस्ड होता है, इट इज ए बेस्ड ऑन द नेचुरल लॉ ऑफ फीलिंग, सिमिलर सर्टन विच मीन्स लाइक आर क्योर्ड बाय लाइक्स। फंडामेंटल प्रिंसिपल और इसके प्रिंसिपल क्या होते हैं होम्योपैथिक सिस्टम की, चलिए देखते हैं। तो पहले फंडामेंटल प्रिंसिपल की बात करते हैं होम्योपैथिक की। तो इसका जो सिमिला होता है लो होता है, सिंप्लेक्स भी लो होता है, मिनिमम ऑफ लो एंडोस्ट्रीन ऑफ ड्रग प्रोवाइड किया जाता है, थियरी ऑफ क्रोनिक डिजीज होता है, थियरी ऑफ फिटोल फोर्स होता है, एंडोस्ट्रीन ऑफ ड्रग डायमाइजेशन होते हैं। मेन प्रिंसिपल की इसके बात करते हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं होम्योपैथिक में, तो इसमें लिख सकते हैं द काज ऑफ डिजीज इटसेल्फ कैन बी इट्स
ट्रीटमेंट, जैसे कि लो ऑफ सिमिलरली हो गया। दिस इज बेसिक प्रिंसिपल ऑफ होम्योपैथिक। ठीक, अकॉर्डिंग टू द हेरियन डिजीज एंड कॉन्गेशनल एंड काज्ड बाय द जीन म्यूटेशन, टॉक्सिस या फिर पॉइजन सब्सटेंस जो होते हैं इसको हम लोग कहते हैं मिस्मा। ठीक, आर रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द जीन म्यूटेशन के लिए। मिमेस आर 3 टाइप के होते हैं, जैसे पैसरा हो गया, सिफेलिस हो गया एंड साइकोसिस हो गया। ठीक, जो कि इसको बोलते हैं देयरफॉर होम्योपैथिक इज कॉल्ड एज जेनेटिक मेडिसिन। ये जो होते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन ये जेनेटिक मेडिसिन होते हैं। ठीक, तो अभी तक हम लोगों ने इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन में बेसिक प्रिंसिपल इन्वॉल्व जो होते हैं इसमें आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी एंड होम्योपैथिक में ये टोटल देख लिया। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन आयुर्वेदा फार्मूलेशन विच, जैसे कि हो गया आर्टिस, आश्वास, गुटखा, चूरन, ल्यास एंड भस्म। तो इसके बारे में चलिए एक एक करके हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इसको भी। तो इसमें हम लोग बात करेंगे अरिस्ता का। इसमें क्या करना है, प्रिपरेशन भी लिखना है, स्टैंडर्डाइजेशन भी लिखना है, आयुर्वेदिक फार्मूलेशन बीज का। ठीक, तो देखिए अरिस्ता जो होता है इसको प्रिपेयर किया गया है, सबसे पहले इसका प्रिपरेशन लिखना है, फिर स्टैंडर्डाइजेशन। तो इसका जो प्रिपरेशन है ये प्रिपेयर किया गया था किसके द्वारा, बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन फॉर ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड आफ्टर बॉइलिंग द मेंटेन डिसोसिएशन सब्सटेंस एंड एडिंग अदर इंग्रेडिएंट। एग्जाम्पल के तौर पर 2 एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए हैं, इसको भी लिख सकते हैं आप लोग। आश्वास, अरिस्ता का हम लोग देख लें आश्वास क्या होता है, ये कहाँ पे प्रिपेयर किया गया था। तो देखिए आश्वास आर ए फेमस एसिडेंट मेडिसिनल प्रिपरेशन मेंशन किया गया था वेदस में। ठीक, और प्रिपेयर किया गया था, इसका प्रिपरेशन जो है आश्वास आर प्रिपेयर बाय द प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनेशन फॉर ए प्रिस्क्राइब टाइम आफ्टर द मिक्सिंग ऑल द स्पेसिफाइड इंग्रेडिएंट विद द किसके साथ, रिक्वायर क्वांटिटी ऑफ अनबॉइल्ड वाटर के साथ। अब दोनों का देखिए आश्वास का, अरिस्ता एंड आश्वास का चलिए देखते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। तो क्या होता है, इसका फिजिकल अपीयरेंस होता है, पीएच होता है, टोटल सॉलिड होता है, डेंसिटी होता है, विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन होता है। ठीक, ये कुछ इसके हो गए स्टैंडर्डाइजेशन। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं, क्या बात करने जा रहे हैं, गुटखा का। तो क्या होता है ये, इसको प्रिपेयर कैसे किया गया था, स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है, इसको बात करते हैं हम लोग। देखिए गुटखा और अवेलेबल होता है मेडिकेटेड पिल्स की तरह, जो कि प्रिपेयर होता है कंबाइनिंग ए वेजिटेबल्स, मिनरल या फिर एनिमल ड्रग टुगेदर। ये सबके साथ ये प्रिपेयर किया जाता है। प्रिपरेशन में आप लोग ये भी लिख सकते हैं कि ये ड्रग हमारा ऑब्टेंड किया गया था प्लांट एंड सेपरेटली ड्राइड एंड फाइनली पाउडर के द्वारा। द मिनरल्स आर मेड आर द भस्मा एंड सिद्रा। इसके द्वारा ये क्या किया गया है, मेड किया गया है, बना गया गया। इसका स्टैंडर्डाइजेशन क्या क्या होते हैं, इसका होता है ऑर्गेनोलेप्टिक शुगर, टोटल शुगर, रिड्यूसिंग शुगर, पार्टिकल साइज, पीएच एंड वोलेटाइल आयल। ठीक, ये कुछ इसके हो गए स्टैंडर्डाइजेशन। तो इसमें ज़्यादातर इंपॉर्टेंट जो है प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन यही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग देखें यहाँ पे सीधा सीधा पूछा है, ऐसे एग्जामिनेशन में कभी कभी 10 नंबर में आ जाता है। तो लिखना है प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं चूरन्स का। तो क्या होता है, कब प्रिपेयर कैसे किया गया था, इसका स्टैंडर्डाइजेशन क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन क्या है। तो देखिए चूरन आर फाइनली पाउडर ड्रग, ये जो होते हैं फाइन ड्रग होते हैं, पाउडर्ड के फॉर्म में होते हैं। प्रिपरेशन ये कैसे किया गया था, द ड्रग प्रिस्क्राइब्ड इन द योगो इज क्लीन ड्राइड फाइनली पाउडर इन सीव्ड। इन दिस केस द मेनी ड्रग इच सेपरेट। ठीक, इस केस में इस ड्रग को क्या किया गया था, सेपरेटली किया गया था, पाउडर्ड साइप एंड वेट फॉलोड बाय द मिक्सिंग टुगेदर ऑल द रिजल्टेंट पाउडर। तो ये जो हमारे होते हैं चूरन की तरह होते हैं, मतलब एकदम पाउडर के फॉर्म में रहते हैं ड्रग। ठीक, इसीलिए ये चूरन कहा गया है। इसका स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है, डिटर्मिनेशन ऑफ साइज हो गया, एसिड इनसॉल्युबल एक्स हो गया, वाटर सॉल्युबल एस हो गया, माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस हो गया। लिगेस की बात करते हैं, चलिए। तो क्या होते हैं लियास, ये देखिए सेमी सॉलिड ड्रग होते हैं, प्रोडक्ट जो कि प्रिपेयर किया गया था किसके द्वारा, शुगर के ऐड के द्वारा, जर्जरी या फिर शुगर कैंडी टू द ड्रग एंड फर्दर बॉइलिंग विद द ड्रग जूस या फिर डिसोसिएशन। ठीक, ये प्रिपेयर किया गया था लियस आर प्रिपेयर बाय द डिजॉल्विंग जर्जरी या फिर शुगर कैंडी इन लिक्विड फॉलोड बाय
moderate boiling and straining the obtained mixture to remove the impurities। स्टेरिलाइजेशन इसका क्या होता है, ड्राइंग जो होता है, लॉसेस होता है, एस वैल्यू होता है, एक्सट्रैक्टिव वैल्यू, पीएच, टीएलसी। ठीक, ये कुछ इसके हो गए स्टैंडर्डाइजेशन। अब हम लोग लास्ट इसके बात करने जा रहे हैं भस्मा का। तो ये क्या होते हैं, इसके प्रिपरेशन क्या होते हैं, इसके स्टैंडर्डाइजेशन क्या होते हैं, चलिए इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, भस्मा आर ग्रे, वाइट, एल्विस, ब्लैक कलर पाउडर के फॉर्म में ये सब्सटेंस हमारे होते हैं। भस्मा आर स्टेबल एंड रिटेन देयर पोटेंशियल फॉर ए लॉन्ग टाइम। ये जो होते हैं हमारे भस्मा, ये हमारे स्टेबल होते हैं जो कि लॉन्ग टाइम तक चलते हैं। ठीक, सबसे पहले हमने बताया ये किस किस कलर के सब्सटेंस हमारे होते हैं, किस फॉर्म में हमारे ये पाउडर होते हैं, इसके बारे में देखा है। और ये हमारे स्टेबल होते हैं जो कि लॉन्ग टाइम तक चलते हैं। प्रिपरेशन भस्मा आर प्रिपेयर किया गया था 2 स्टेप में। ठीक, नेमली हमारा हो गया शोधना एंड मरना, शोधना और मरना, ये 2 स्टेप इसमें नेम दिए गए थे, प्रिपेयर किए गए थे। पहले शोधा जाता है, फिर मृत्यु डेथ तय किया जाता है। ठीक, मरना। तो इसमें देखिए, दीज आर टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस आर रिक्वायर अटेंशन। जो पहला स्टेज हमारा होता है शोधना, और जो लास्ट स्टेज होता है हमारा वो होता है मरना। इसका स्टैंडर्डाइजेशन बात करें तो इसका जो होता है स्टैंडर्डाइजेशन, तो क्या होता है स्टैंडर्डाइजेशन, तो क्या होता है ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर होता है, कलर, ऑर्डर, टेस्ट, टच, ये सब कुछ इसके स्टैंडर्डाइजेशन होते हैं। तो आई होप आप लोग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि इसमें आप लोग को क्या क्या लिखना है, कैसे कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। टोटल आप लोग को आसान लैंग्वेज में इजी तरीके से नोट्स बना के आप लोग को टोटल यहाँ पे दिखा दिया हूँ। ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, बहुत ही आसान ये सब्जेक्ट है आप लोग के। और आज के लेक्चर में हम लोगों ने हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी का यूनिट फर्स्ट टोटल कंप्लीट कर लिया है। हर्ब एज रॉ मटेरियल, बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, टोटल इस लेक्चर में कंप्लीट कर लिया है। अब इसमें किसी को कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, जिससे हम लोग अगला यूनिट 2 स्टार्ट करने से पहले आप लोग को डाउट क्लियर कर दूंगा, फिर अगला यूनिट स्टार्ट करूंगा। लेकिन आप लोग सबसे पहले हमारे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं ज्वाइन है तो ज्वाइन हो जाना, वहाँ पे इस यूनिट का PDF बना के बहुत जल्द अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग इसका नोट्स पहले कलेक्ट कर लेना। तो चलिए दोस्तों, अपने सभी दोस्तों के पास इस लेक्चर को शेयर कर देना। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।